हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ मैट्राइसेस और मैट्राइसेस पर आज का बिल्कुल एकदम से नया जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपसे रैंक ऑफ द मैट्रिक डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने माइनर मेथड, इचेलॉन मेथड, नॉर्मल मेथड से रैंक किस तरीके से निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमने वहां आपके साथ डिस्कस की हैं। साथ में हमने आपसे नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स भी वहां डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट हो रही होगी, तो यहाँ क्लिक कर आप बाकी के लेक्चर रिलेटेड टू मैट्राइसेस आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं। आपको याद होगा कि जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे डिस्कस कर रहा था तो वहां भी जो है हमने आपसे कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्रैमर रूल का यूज कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं और आप जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, आपने अगर न्यूमेरिकल मेथड पढ़ी है या आप जो है आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे तो वहां भी आपको गॉस जैकोबी, गॉस जॉर्डन मेथड जो है ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट, वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशंस को बहुत सारे तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहां मेन पर्पस हमारा जो है आज डिस्कस करने का वो है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हमें समझना होगा कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और कौन-कौन से वर्किंग स्टेप्स से होके हमें गुजरना है जिससे कि हमें कंसिस्टेंसी प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट, यहां आप देखें, मैं बहुत छोटी सी चीज आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की। तो लीनियर अगर आप समझें तो लीनियर का मतलब ये है कि आपको जो भी वेरिएबल दिया है उस पे मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं कि x + 2y - z = 2, ये हमने एक इक्वेशन ली है, एक समीकरण लिया है। आपको कैसे पता है कि ये लीनियर इक्वेशंस है? इक्वेशंस का तो मैं आपको बता दूं कि अगर इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दी है मतलब ये एक समीकरण हो गया, एक इक्वेशन हो गई, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। लीनियर कैसे हुई? आप x पे पावर देखें 1 है, y पे पावर देखें 1 है और z पे पावर देखें तो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये दी हुई इक्वेशन जो है कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद स्टूडेंट, यहां जो है आप 2x - 3y + z = 9 ले लें, या यहां जो है आप 9x + y - 2z = 2 ले लें, है ना। तो ये हमने कोई इक्वेशंस ली है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये। आप चेक कर लें, तीनों इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस का हमें कैसे पता, = दिया है मतलब इक्वेशन है, और लीनियर का मतलब ये है कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब मैं बात करता हूं कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो इसमें एक चीज और समझ लें आप कि ये जो इक्वेशंस दी हैं तो इन इक्वेशंस को आप कहेंगे सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कहेंगे? सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस का सेट है, या सेट की जगह आप सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसको आप जो है ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए, बेसिक चीजें हो गई। अब जो है हमें कंसिस्टेंसी जो है वो निकालनी है। तो कंसिस्टेंसी में आपको पहले वर्किंग स्टेप्स बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी के बारे में हम किस तरीके से बात कर रहे हैं या क्या हमें यहां फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वर्किंग स्टेप्स देखें। पहला स्टेप जो है गिवन द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक ही चीज है। मतलब आपको जो है इस टाइप का कोई एक सेट दिया होगा, पहले से गिवन होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 इक्वेशंस का सेट हो सकता है 4 इक्वेशन का सेट हो सकता है 5 इक्वेशंस का सेट हो, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, इसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म।
ये जो सिस्टम हमें दिया होगा इस सिस्टम को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें मैंने आपसे कहा है कि लीनियर इक्वेशंस को यदि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो उसका तरीका है ax = b। अगर आप लिख दोगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा। ax = b इस टाइप से हमें लिखना है तो लीनियर इक्वेशंस का सेट जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो यहां मैंने लिखा है राइट द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म ax = b। मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो आपको ax = b फॉलो करना है। तो जहां देखो स्टूडेंट मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि a जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। ax = b का मतलब है कि a भी मैट्रिक्स होगा, x भी मैट्रिक्स होगा और b भी एक मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो a जो होगा वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। x जो होगा वो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। वेरिएबल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहां देखो x y z वेरिएबल दिए हैं, x y z। तो एक मैट्रिक्स बनेगा उसमें केवल वेरिएबल लिखे जाएंगे x y z। चलिए स्टूडेंट इसके बाद b की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा होगा b। तो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स का मतलब देखो इज इक्वल टू जो वैल्यूज हमें दी हैं ये सारी वैल्यूज आपकी किसमें आएंगी, b मैट्रिक्स में आएंगी। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि यदि मैंने आपसे कहा कि 5x + 9y - z + 9 = 0, 5x - 9y + 2z = -2, 3x + 2y - z = 3। एक सेट हमने लीनियर इक्वेशन का आपको ये दिया हुआ है। अब मैं आपसे बोलूं कि ax = b मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप समझते हैं, ये जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे ये सब आपको जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स में आएंगे। मतलब एक जो मैट्रिक्स बनेगा ये यहां लिख लो आप, एक जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें ये वाले टर्म आएंगे। कौन से? 5 9 -1, 5 - 9 2, 3 2 -1। मतलब जो भी कोफिशिएंट आप जो भी वेरिएबल आपको दिए हैं x y z इनके जो भी कोफिशिएंट होंगे वो सब जो है एक मैट्रिक्स में आएंगे जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद उन्होंने x एक मैट्रिक्स कहा था, तो x में मैंने आपसे कहा था कि जो भी वेरिएबल होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो वेरिएबल हो गए x y z, देखो इसमें आ गए इज इक्वल टू। अब मैंने आपसे कहा था कि b जो है वो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स होगा। तो राइट हैंड साइड का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में देखो आपको 0 दिया है, -2 दिया है और 3 दिया है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको ये चेक करना है कि ये जो 9 दिया हुआ है, ये 9 आपको जो अचर पद दिया हुआ है ये कहां दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में। तो पहले इसको आपको राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। मतलब यहां -9 से स्टार्ट होगा, -9 होगा, -2 होगा और 3 होगा। क्लियर है? तब जाके ये आपका बनेगा ax = b। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो एक सेट आपको लीनियर इक्वेशन का दिया होगा, फिर हमने क्या करना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ax = b लिखना है। ax = b कैसे लिखेंगे? a हमारा जो होगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब जो है x y z के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो उसमें आएंगे। x जो हमारा होगा वो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। वेरिएबल x y z दिए होंगे या x1 x2 x3 करके आपको दिए होंगे, वो आपके जो है मैट्रिक्स b के x के अंदर आएंगे। और मैट्रिक्स b का मतलब जो है वो राइट हैंड साइड में जो आपको क्या दिए हैं कांस्टेंट टर्म दिए हैं वो आएंगे। ऐसे समझ लो। क्लियर है? स्टेप 3 में हम क्या करेंगे बेटा? नाउ फाइंड a रेशियो b मैट्रिक्स। a रेशियो b मैट्रिक्स। a रेशियो b का मतलब ये है कि एक नया मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है जिसका नाम होगा a रेशियो b, या a रेशियो b को आप कोई तीसरा नाम c भी दे सकते हो। a रेशियो b का मतलब ये है कि ये जो a मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है और b मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है इनको मिला के एक मैट्रिक्स हमें बनाना है जो हमारा कहलाएगा a रेशियो b मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए ये बना लिया। जहां a रेशियो b मैट्रिक्स को हम ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आप समझ गए, a और b से मिलकर जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं? देन अप्लाई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। रैंक ऑफ द मैट्रिसेस का मतलब ये है कि स्टूडेंट अभी देखो हमने एक मैट्रिक्स बनाया a डॉटेड b और एक मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया है वो a दिया है। तो इन दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। अब ध्यान ये रखना है कि रैंक जो निकलेगी
उसमें केवल अप्लाई होगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रो ऑपरेशन का यूज करके हम दोनों मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए निकालेंगे और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए डॉटेड बी फाइंड आउट करेंगे या ए रेशियो बी फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमें ये देखना है कि यदि दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ रही है, दोनों मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे कि सिस्टम है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब दो मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स और ए डॉटेड बी मैट्रिक्स या ए रेशियो बी मैट्रिक्स, इनकी रैंक अगर इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। इतनी सी बात है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट वर्किंग स्टेप्स हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहे हो, तो वर्किंग स्टेप्स हमने इसलिए बताए हैं कि जब हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि सर कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप ले जाने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ करके दिखाऊंगा, हर टाइप की प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ स्टूडेंट एक चीज और जो है हमें थोड़ी सी समझनी है, वो मैं आपको और बता देता हूं। यहां देखो, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम कैसा है, अगर सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए डॉटेड बी, तब हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसमें दो कंडीशन होंगी। कितनी कंडीशन होंगी, दो कंडीशन होंगी। दो कंडीशन क्या क्या होंगी, पहली कंडीशन ये है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी के, इज इक्वल टू होना चाहिए एन। और जहां एन हमारा है नंबर ऑफ वेरिएबल, एन का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल, का मतलब ये है कि जैसे मैट्रिक्स हमने बताया तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की रैंक बराबर होगी, लेकिन किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी। देन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, तब सिस्टम हमारा कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यदि स्टूडेंट ए की रैंक और ए रेशियो की रैंक इक्वल आ रही है लेकिन एन से कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, भाई बड़ी आने का तो सवाल ही नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल से बड़ी आने का तो सवाल ही नहीं है, मैक्सिमम रैंक से बड़ी तो आ ही नहीं सकती है ना। तो उससे अगर छोटी आ रही है तो उस कंडीशन में देन सिस्टम या सेट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है, आगे की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ एक चीज और समझ ले, ये तो बात हो गई आपकी किसके लिए, कंसिस्टेंट के लिए, और एक चीज आप समझ लें इनकंसिस्टेंट के लिए। यदि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस कंडीशन में मिलता है, जब ए रेशियो बी और ए की रैंक इक्वल ना हो, देन तब इस केस में केवल हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम कहते हैं देन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। तब सिस्टम जो है कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। और अगर कंसिस्टेंट है तो सिस्टम के दो सॉल्यूशन होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो, और यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक तो बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल के कैसे हो, कम हो। तो आई थिंक स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ एक छोटी सी चीज और पूछ लेते हैं आपसे, आपको टेस्ट करने के लिए बोलेंगे सिस्टम की कंसिस्टेंसी, कुछ लीनियर इक्वेशंस का सेट आपको दिया होगा, उसकी कंसिस्टेंसी आपसे पूछेंगे। कंसिस्टेंसी प्रूव करने के लिए भी आ सकती है या जो है निकालने के लिए आ सकती है कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी हम निकाल लेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि इसको सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आपको दिए हो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तब हम आपको जो है वहां बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो स्टूडेंट अब जो है टाइम है एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।